नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में मानसून ने यूं तो समय से पहले ही दस्तक दे दी थी, किसानों के चेहरे खिल गए थे, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद मानसून की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा कि अब तक वो दोबारा सक्रिय नहीं हो पाया है। मानसून की एक्टिविटी तो रोजाना बनती है, लेकिन मानसून की बारिश के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि मानसून की जो बारिश है उसकी लंबी खेंच से किसान परेशान हैं, उनकी फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी और उमस से लोगों का हाल बेहाल है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसने और खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है और साफ किया है कि मध्य प्रदेश के 33 ऐसे जिले हैं जो रेड जोन में बने हुए हैं। मौसम विभाग ने जो मैप जारी किया था उस मैप के मुताबिक 33 जिलों में सामान्य से भी 20% कम बारिश अब तक हो पाई है। यानी मानसून जब सक्रिय हुआ था मध्य प्रदेश में, मानसून की एक्टिविटी शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में, उसके बाद से लेकर अब तक मध्य प्रदेश के करीब 33 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से 20 से 60% कम बारिश हुई है। हैरानी की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जिला ऐसा है, सिंगरौली, जहां पर अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में इन 33 जिलों में अगर देखा जाए, जो कि एक बड़ा हिस्सा है पूरे मध्य प्रदेश का, वो रेड जोन में है। सामान्य से बेहद कम बारिश वहां पर हुई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य बारिश हुई है, जिनमें इंदौर और भोपाल जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इन 33 जिलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पे खेती होती है और खेती की जमीन पर फिलहाल अगर पानी नहीं गिरेगा तो फिर उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए उज्जैन में बाकायदा किसानों ने मौसम विभाग का पुतला जलाया, क्योंकि उनके मुताबिक वहां पर स्थितियां ऐसी है कि मौसम विभाग के गलत पूर्वानुमान की वजह से उनकी फसल खराब हो रही है। अब जो दूसरा बड़ा खतरा है मध्य प्रदेश के सामने वो है सूखे का। क्यों? क्योंकि पिछले साल भी कमोबेश यही स्थिति बनी थी। जुलाई के अंतिम हफ्ते से पहले तक मानसून मध्य प्रदेश से रूठा हुआ था 2020 में। अब 2021 है, एक साल बाद भी वही स्थिति बन रही है। हालांकि मौसम विभाग ये मान रहा है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में, अंतिम सप्ताह में मानसून की गतिविधि जो है वो रफ्तार पकड़ेगी और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के बाद अच्छी बारिश करेगा। फिलहाल इसके लिए जुलाई के अंतिम हफ्ते तक रुकना होगा, क्योंकि कई एक्टिविटी मानसून की हो रही है मध्य प्रदेश के ऊपर, गतिविधियां बन रही हैं जो अच्छी बारिश करेगा और इसीलिए अभी लोगों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। माना यह जा रहा है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते में जब ये बारिश होगी तो किसानों के जो चेहरे मुरझाए हुए हैं शायद वो अब उनमें थोड़ी सी खुशी आ सकेगी। फिलहाल तक के लिए अगर देखें तो मध्य प्रदेश के लिए खतरे की बड़ी घंटी बनी हुई है। इन सब के बीच में जो अब बात निकल कर सामने आई है कि इस बुलेटिन के साथ ही मौसम विभाग ने एक और बुलेटिन जारी किया है और वो है भारी बारिश का। जैसे कि मौसम विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि मानसून की एक्टिविटी धीरे धीरे मध्य प्रदेश के ऊपर विकसित हो रही है, जो अच्छी बारिश करवाएगी। और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने आज एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए भारी बारिश का। जो मौसम विभाग की चेतावनी है वो हमारे पास पहुंची है और उसके मुताबिक चंबल संभाग के कई जिलों में और टीकमगढ़, छतरपुर और उमरिया जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ इसके साथ ही कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने बिजली गिरने का। इसमें भी भोपाल जो राजधानी है मध्य प्रदेश की, इसके अलावा ग्वालियर और सागर, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह, सीधी, सिंगरौली, ये वो जिले हैं जहां पर मानसून थोड़ा एक्टिव हुआ था, वहां पे ब्रेक लगा, लेकिन अब यहां पे बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तरफ 33 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से बेहद कम बारिश हुई है, वहां पर सूखे का संकट मंडरा रहा है, खतरा बड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश ने आगामी 24 से 48 घंटों के लिए मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना भी जताई है।